उदय शंकर जी का तबादला बनारस से मेरठ शहर में हो गया। वे सरकारी विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे। मेरठ में अभी उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। वे लोग घर ढूंढ रहे थे। उन्होंने बड़े बेटे राजू, सोनी और रानी तीनों बच्चों को अपने ननिहाल के घर में रख दिया। उनकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। उनके ननिहाल का घर 3 मंजिला था। उसके पास ही एक बांस का बहुत बड़ा जंगल था। उनके घर जाने के रास्ते में एक मोर्चरी भी थी। तीनों बच्चों को पिताजी वहां छोड़कर अपने ऑफिस निकल जाते थे। बच्चों का एडमिशन हो चुका था और बच्चे भी स्कूल जाना शुरू कर दिए थे। जिनके घर में सभी बच्चे रुके थे, उनके भी 2 बेटियां थी जिनका नाम था शशि और किरण। वो दोनों बहुत हंसी मजाक करती थी और हमेशा सबको हंसाती रहती थी। सोनी बड़ी थी, रानी छोटी थी और सबसे बड़े उनके राजू भैया थे। भैया भी बहुत हंसमुख थे। एक दिन सब लोग बैठकर खूब हंसी मजाक कर रहे थे। तभी शशि और किरण बोली, सोनी, तुमको पता है जो पीछे बांस का जंगल है ना, वहाँ 2 चुड़ैल रहती हैं। रानी और सोनी डर गई। उन्होंने कहा, तुमने क्या कभी देखा है? वो बोली, हाँ देखा है। तब सोनी ने पूछा, तुमने कब देखा? शशि ने कहा, मैं जब एक बार छत पर गई थी तब मैंने देखा कि 2 चुड़ैलें बांस के झुरमुट से निकली और सीधे मोर्चरी की ओर चली गई। सोनी और रानी की तो डर के मारे हालत खराब हो गई। उसने घर में किचन 3री तल्ले पर था। जब खाना खाने के लिए जाना होता तो दोनों बहनें हाथ पकड़ती और हनुमान चालीसा पढ़ती भागती हुई 3री तल्ली पर पहुंच जाती। शशि, किरण और तीनों भाई बहन मिलकर चुड़ैलों की ढेरों बातें करते। कभी कभी किसी आहट पर डर भी जाते। एक दिन राजू भैया ने सोनी और रानी से कहा, चलो आज हम छत पर चलेंगे और देखेंगे कहाँ से चुड़ैलें आती हैं। जब रात के 12 बजे तीनों भाई बहन छत पर थे, सोनी और रानी सांस रोके खड़े थे। गर्मी का मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो तीनों छत पर खड़े थे और उनकी निगाह मोर्चरी की तरफ थी। तभी उन्होंने देखा कि मोर्चरी से 2 लोग निकले और वो जाकर सीधे बांस के झुरमुट में समा गए। तभी उन्होंने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। डर के मारे वे सभी चीख पड़े। पीछे पलटकर देखा कि शशि और किरण दोनों खड़ी हैं। वे बोली, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तब राजू भैया ने बताया कि अभी अभी उन्होंने सचमुच में मोर्चरी से 2 लोगों को निकलकर बांसों के झुरमुट में समाते हुए देखा। शशि, किरण जो दूसरों को डराती थी, खुद भी सहम गई और छत पर से नीचे उतरने की जल्दी मचाने लगी। लेकिन उन तीनों भाई बहनों पर तो चुड़ैल की असलियत जानने का भूत सवार था। उन्होंने कहा, नहीं, आज तो पता करना ही होगा, आखिर मामला क्या है। वो तीनों लगभग आधे घंटे तक वहीं खड़े रहे। शशि और किरण तो चली गई थी। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि 2 औरतें बांस के झुरमुट से निकली और निकलकर सड़क पर चली गई। भैया, सोनी और रानी को पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी कि उन तीनों ने चुपके चुपके आकर घर का दरवाजा खोला और सड़क की तरफ भागे। उस समय तो उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उन्होंने कहा, आज तो हम पता करके ही छोड़ेंगे। तब उन्होंने देखा जो दोनों औरतें वहां से निकली थी, वही मोर्चरी के पास निढाल होकर बैठी थी। सोनी की घिघी बंधी थी। फिर भी बड़ी हिम्मत करके वो आगे बढ़ी और बोली, आप लोग कौन हैं? तब उनमें से एक औरत बोली, बेटा क्या बताएं, मेरे भतीजे का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। कल हॉस्पिटल में ही वो खत्म हो गया। हमारे घर में और कोई मर्द नहीं है क्योंकि हमारे भाई और भाभी बहुत बीमार थे। इस मनहूस खबर ने तो सबको ही बेहाल कर दिया। उसी भतीजे का पोस्टमार्टम कराने के लिए आए थे। यहाँ देर हो गई तो इन लोगों ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया और कहा कि अब कल करेंगे। हमारा गांव बहुत दूर है, इस समय कोई सवारी भी नहीं मिलती और सुबह ही आना पड़ेगा। हमारा यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, हम लोग कहाँ जाते, इसीलिए हमने रात यहीं गुजारने की सोची। तब सोनी ने पूछा, आप बांसों के जंगल में क्या करने गए थे? तब उन्होंने कहा, अरे हम कब से यहाँ बैठे हैं, हमें जाना ज़रूरी हो गया था क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी शौचालय नहीं है। तीनों को उन पर बहुत दया आई।
और वे दोनों को लेकर घर आ गए। घर लाकर उन्होंने ये सारी बातें अपनी आंटी से बताई। तब उन्होंने उनको बुलाया और उनको खाना खिलाया। रात को विश्राम करने की जगह भी दे दी। इसके बाद शशि और किरण जो खड़ी हुई थी, उन्होंने सोनी और रानी की पीठ थपथपाई और कहा कि तुम तीनों भाई बहन तो वाकई बहुत बहादुर हो। एक बार हमने भी यही देखा था कि एक औरत मोर्चरी से निकलकर बांस के जंगल में गई। उसके बाद हमें यही लगता था कि जरूर कोई चुड़ैल ही होगी। तुम लोगों ने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत हमने आज तक नहीं की। हम तो कभी मोर्चरी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। आज के बाद हम भी कभी नहीं डरेंगे। बहुत पुरानी बात है। भोला नाम का एक नौजवान था। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत सी दौलत छोड़कर मर गए, लेकिन उसने अपने दोस्तों की संगत में पड़कर सब कुछ बर्बाद कर डाला। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तब उसके सभी दोस्तों ने भी उससे किनारा कर लिया। एक दिन भोला सोचने लगा कि अब क्या करे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। मजबूर होकर जो कुछ भी उसके पास बचा था, उसी से एक बैलगाड़ी खरीद ली और उसे किराए पर चलाने लगा। अब तक भोला को काफी अकल आ गई थी, इसलिए बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करता था। हमेशा कुछ पैसे बचा कर रखता था। जब थोड़े पैसे हो जाते, तब वह फिर से 1-2 बैलों वाली गाड़ी खरीद लेता। इस प्रकार पैसे बचाते बचाते उसके पास लगभग 50 बैलगाड़ियां हो गईं। उन बैलगाड़ियों से उसे अच्छी आमदनी होने लगी। भोला अब आराम की जिंदगी बिताने लगा। एक बार वे अपनी खाली बैलगाड़ियों को लेकर वापस लौट रहा था। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो बैलगाड़ियों को हाँक रहे थे। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा सा खाली मैदान है जो हरी हरी घासों से भरा है। उसने सोचा 2 घड़ी वहीं बैठकर आराम कर ले। इतने में बैल भी मैदान में चरकर अपना पेट भर लेंगे और वह भी थोड़ा सुस्ता लेगा। यही सोचकर उसने बैलों को मैदान में चरने के लिए छोड़ दिया। खुद वहीं पेड़ के नीचे अपने आदमियों के साथ आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में एक साधु जो कहीं से पैदल चले आ रहे थे वहां पहुंचे। वह भी उसी पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों में बातचीत हुई। फिर भोला ने खाना निकाला, खुद भी खाया और साधु को भी खिलाया। साधु बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़े दिनों के बाद घर का बना खाना खाया था। साधु चुपके से भोला के कान में बोले, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक जगह है जहाँ एक छिपा हुआ खजाना दफन है। उसमें इतनी दौलत है कि तुम सारी बैलगाड़ियों पर लाद दो, तब भी वो खजाना खत्म नहीं होगा। ये सुनकर भोला बहुत खुश हुआ। उसने साधु से कहा, आप तो पहुँचे हुए महात्मा हैं। ईश्वर से आपका मन लगा हुआ है, इसलिए आपको उस खजाने से क्या लेना देना। मैं ठहरा एक दुनियादार आदमी। आप मुझे खजाने का पता बता दीजिए। मैं अपनी बैलगाड़ियों को वहाँ ले जाऊंगा और उन पर वह खजाना लाद कर ले आऊंगा। अगर आपका जी चाहे तो उस दौलत में से एक बैलगाड़ी भर के दौलत आप भी ले लीजिएगा। मैं खुशी खुशी आपको उपहार में दे दूंगा। ये बात उसने कह तो दी, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर उसे कोस रहा था कि बेकार में एक बैलगाड़ी भरी दौलत उसे देने का वादा कर लिया। ये साधु उस दौलत का क्या करेंगे? लेकिन वे साधु भी बहुत अजीब थे। वे बोले, वाह, एक बैलगाड़ी भरी दौलत के लिए मैं तुम्हें उस खजाने का पता क्यों बताऊं? तुम मेरे साथ खुद बैलगाड़ियां लेकर चलो। वहां से सारी दौलत बैलगाड़ियों पर लद जाएगी। उन 50 गाड़ियों में से आधे मेरे और आधे तुम्हारे। मुझे आश्रम बनवाना है। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना रास्ता पकड़ता हूँ। भोला ने सोचा 50 गाड़ियों पर भली दौलत भी कुछ कम नहीं होती। मेरी 7 पुश्तों के लिए भी काफी होंगी। इसलिए वे फौरन राजी हो गया। भोला साधु के साथ चल पड़ा। थोड़ा सफर करने के बाद वे पहाड़ियों के पास पहुँचे। आगे जाने का रास्ता बहुत ही संकरा था, इसीलिए बैलगाड़ियों को कतार बांधकर ले जाना पड़ा। थोड़ा आगे चलकर साधु ने कहा, मेरे पीछे पीछे चलो। वह साधु के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ा आगे बढ़ने पर
साधु ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और आग जला दी। उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही आग से गहरा धुआं उठा और ऊपर उठने लगा। जैसे ही धुआं हटा, वहां एक बहुत बड़ा सा टीला नजर आने लगा। देखते ही देखते पहाड़ियों तक जाने के लिए एक रास्ता बन गया। भोला ने गौर से देखा कि वह रास्ता पहाड़ी के ऊपर बनी हवेली के दरवाजे तक जाता था। दरवाजा खुल गया। वे दोनों बैलगाड़ियों सहित वहां तक पहुंच गए। भीतर दौलत के बहुत बड़े बड़े ढेर नजर आए। अशर्फियां, हीरे, मोती, सोना और चांदी। भोला ने एक साथ इतनी दौलत कभी ना देखी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी बोरों में सभी कुछ भर लिया। खजाने वाली जगह से निकलकर बाहर निकलने लगे, तभी भोला ने देखा कि वह साधु फिर से दरवाजा खोलकर भीतर गए और वहां से एक सुनहरी डिबिया निकालकर अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद वे दोनों वहां से बाहर निकल आए। बाहर आकर उन दोनों ने बैलगाड़ियों का बंटवारा कर लिया और आगे चले। भोला के दिल में लालच सवार हो गया था। उसने सोचा, ये कैसा साधु है जिसके आगे नाथ न पीछे पगहा। इतनी दौलत का करेगा क्या? उल्टे इतनी दौलत को संभालने में इसका कितना वक्त लगेगा, आश्रम बनवाने में कितना खर्च हो जाएगा। इतनी दौलत पाकर तो ये ईश्वर की प्रार्थना करना ही भूल जाएगा। यही सब सोचकर उसने साधु को आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर साधु रुक गए। भोला नजदीक पहुंचकर बोला, आप तो साधु हैं, इतनी दौलत लेकर आप क्या करेंगे? फिर बैलों की देखभाल करने में आपको कितनी दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि आप अपने हिस्से की बैलगाड़ियों में से 5 मुझे दे दीजिए। ये बात सुनकर साधु ने पल भर सोचा, फिर बोले, तुम ठीक कहते हो, इतने बैलों की देखभाल करना सचमुच मुश्किल काम है। इनमें से जितने चाहो उतने ले लो। ये सुनकर भोला के मन में और लालच आ गया। उसने सोचा, मैंने बेकार में 5 बैलगाड़ियों की ही बात की, इससे अच्छा मैं उससे 10 बैलगाड़ियों की बात करता। धीरे धीरे उसने एक एक करके उस साधु से सारी बैलगाड़ियां मांग ली, लेकिन फिर भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, अब जो सुनहरी डिबिया आपने अपनी जेब में रखी थी उसमें क्या है? तब उस साधु ने बताया कि उसमें एक ऐसा द्रव्य जिसको अगर कोई अपनी बाई आंख में लगा लेगा तब उसे आसपास जहां कहीं भी खजाना होगा दिखाई पड़ जाएगा। अगर दाहिनी आंख में लगाएगा तब वह जीवन भर के लिए अंधा हो जाएगा। भोला का लालच और बढ़ गया और उसने कहा, आपको इस डिबिया की क्या जरूरत है? ये भी मुझे दे दीजिए, मैं संसारी आदमी हूँ। साधु ने भोला की तरफ एक बड़ी अजीब नजरों से देखा और बिना कोई आपत्ति किए सुनहरी डिबिया उसके हवाले कर दी। जैसे ही भोला ने डिबिया में से वे द्रव्य निकालकर बाईं आंख में लगाया, उसे वहां आसपास जितने भी खजाने थे सब दिखाई पड़ने लगे। उसकी आंखें चुंधिया गईं। भोला का लालच और बढ़ गया। उसने सोचा कि द्रव्य 2 तरह के काम कैसे कर सकता है। जरूर दूसरी आंख में लगाने से मुझे और भी खजाने दिखाई पड़ेंगे। उसने दूसरी आंख में भी वे द्रव्य लगा लिया। दूसरी आंख में द्रव्य लगाते ही वह दोनों आंखों से अंधा हो गया। उसको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। तब उसने उस साधु के पैर पकड़ लिए और बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। साधु की बहुत खुशामद की, लेकिन साधु तो पहले से ही उसके लालच भरे बर्ताव से खिन्न हो चुके थे। उन्होंने उसको उसी हालत में छोड़ दिया और बैलगाड़ियों पर लदी सारी दौलत लेकर ना जाने किस दिशा में चले गए। भोला को अपनी लालच का फल मिल गया था। उसने लालच में पड़कर सारी मिली हुई दौलत भी गंवा दी थी। पहले उसने अपने माता पिता की छोड़ी हुई दौलत कम अक्ल के कारण मौज मस्ती में गंवा दी। जब ज्यादा दौलत मिली तो लालच में पड़कर पूरी की पूरी गंवा दी। इसीलिए कहा जाता है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन फल पावत नाही।